जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ, आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो ये महीना अप्रैल जो है वो आपके लिए खास है भाई। खास इसलिए है, तीसरा भाव ज्योतिष में प्राकर्म का कहा जाता है। तीसरा घर जो है उसको ज्योतिष के लिए प्राकर्म का घर कहा जाता है। और उस प्राकर्म के घर में अगर 5 ग्रह आकर के बैठ जाए, आप सोचिए क्या होगा। जनरली एक आदमी है जो, ठीक है, गुस्सैल है, जबरदस्ती कोई काम जल्दबाजी में कर जाता है, बर्दाश्त नहीं करता है, उसको थोड़े अच्छे लोग आकर के समझा दे, 4-5 लोग उसके यहाँ हो तो परफेक्ट रहता है। लेकिन अब उसी के घर में 5 लोग आकर बैठ जाएं तो फिर, और उसको कहें नहीं नहीं तू तो कुछ भी कर सकता है, तेरा तो फिर उसके बाद तो उसका आप जानते हैं क्या होता है। फिर तो आदमी थोड़ा और जोश में आ जाता। तो इसी पर आज ये 5 ग्रही योग आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे अप्रैल में। 13 अप्रैल तक ये रहने वाला है, आप उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लाइव आता हूं, आप जुड़िए और फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस समय पर। अच्छा, अब कोई स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त करनी, अच्छी तरीके से बात करना है तो समय ले लीजिए, बात कर लीजिए। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, श्री शिव महापुराण की कथा हो, कथाएं जरूर एक बार लाइफ में सुननी चाहिए। परमात्मा से जोड़ना चाहिए अपने आप को। जीवन में खाना पीना सोना ही नहीं होता है। धर्म और रक्षत रक्षता, धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करता है। आप अगर ये चाहते हैं तो, और कथा हो संगीतमय, आनंदमय, लोगों को मजा आए, सनातन के लोग एकत्रित हो, धर्म की वृद्धि हो, प्रसन्नता हो, उल्लास हो, और वो कथा मेरे द्वारा हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, आपको आनंद आएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 5 ग्रह तीसरे भाव में बैठने जा रहे हैं आखिर करेंगे क्या हमारे लिए। तो इन 5 ग्रहों का जो योग है, इसमें बुध और शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बुध, शुक्र और शनि इंपॉर्टेंट रोल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुध जो है वो 6ठे भाव के स्वामी हैं, शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं, शनि तृतीय भाव के स्वामी हैं। पंचम, दशम और तीसरे भाव, इन तीनों घरों का आपस में एक शानदार संयोग बनने जा रहा है। जिस संयोग को ऋषि पाराशर ने कहा है, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत, भय अन्नन्न संदिष्टो जात सचेदी राज्य भाग। अगर पंचम और नवम भाव का संबंध बन जाए तो यह अपने आप में एक राजयोग कारक संबंध होता है। मैं इस बात से आपको प्रमाणित करके कह रहा हूं कि आप क्यों मकर राशि के जातक जातिका हैं, क्योंकि आप इस समय पर अगर देखेंगे ना तो आपके अंदर भक्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इस टाइम पर आप बाकी चीजें देखने के बजाय धार्मिक चीजों को सबसे अधिक देखना पसंद करते हैं और करती हैं। आप इस टाइम पर ध्यान रखिएगा, प्रत्येक शनिवार को आप कोशिश करते हैं कि मंदिर ना जाया जाए। शनिवार को आपने नॉनवेज छोड़ दिया है जो खाते थे। ये मकर राशि का इस टाइम का पहचान है, इस प्रकार के 5 ग्रहों के योगों का। आप इसको चेक करके देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आचार्य जी जो आपने बताया है वो सही है या नहीं है। सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो पंचग्रही योग बनेगा इसका क्या लक्षण होगा, लेकिन उससे पहले आखिर हेल्थ कैसा रहेगा। तो क्योंकि शनि आएंगे, गोचर करेंगे भाई, 3rd हाउस के अंतर्गत आकर गोचर करने वाले हैं। 3rd हाउस में शनि की पोजीशन एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। ऋषि पाराशर ने कहा, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। सभी अरिष्टों से निवारण देने वाले होते हैं। यानी आपके स्वास्थ्य की परिस्थिति निश्चित ही बेहतरीन रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के आपके प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आखिर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पैसा रुपया आएगा या नहीं आएगा, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं, क्योंकि मंगल जो कि 11th हाउस के स्वामी हैं, नीचस्थ जरूर होंगे लेकिन 7th हाउस में होंगे, पैसा आएगा। हाँ, जीवन साथी के ऊपर या किसी प्रेम संबंध के ऊपर अत्यधिक पैसा खर्च हो, इस प्रकार का योग भी आपकी राशि में दिख रहा है, लेकिन पैसा आएगा जरूर। इस महीने क्या पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कहीं पर लगाया जाए, शेयर मार्केट में या फिर प्रॉपर्टी इत्यादि में, क्या उससे फायदा होगा या किसी और चीज में लगाया जाए, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं, क्योंकि 2nd हाउस के स्वामी जाकर के 3rd हाउस में गोचर करेंगे। पैसा इस महीने आप इन्वेस्ट पक्का करेंगे, ये मैं कंफर्म कह रहा हूं। ये आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे बैंक में ही जाकर कुछ पैसा जमा करें, लेकिन करेंगे जरूर। ये महीना बैंक से पैसा पिछले महीने की अपेक्षा कम निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसको ध्यान रखिएगा।
इस बात को मेरी नोट कीजिएगा। महीना जब खत्म हो तो चेक कीजिएगा कि पिछले महीने आपने बैंक इत्यादि से कितना पैसा निकाला और इस महीने कितना पैसा निकाला। तो आपको पैसा कम निकालने की जरूरत इस महीने में जरूर पड़ेगी, पिछले महीने की अपेक्षा अगर मैं बात करने का प्रयास करूं। अब दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, आर्थिक परिस्थिति हो गई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम। यस, अगर कोई घर खरीदना या बेचना चाह रहे थे, स्पेशली अगर कोई घर बेचना चाह रहे थे और वो बहुत दिन से बिक नहीं रहा था, तो उसके संयोग हैं इस महीने आपकी प्रॉपर्टी बिकने वाली है। एक बड़ा जबरदस्त चीज है इस महीने, प्रेम संबंध दिख रहा है कि पंचम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र वो एक्सॉल्टेड हैं और साथ में शनि का भी संबंध बन गया है। 29 मार्च को शनि भी चेंज हो गए हैं, तो आपके प्रेम संबंध का बड़ा शानदार संयोग। और इसी महीने में संतान से संबंधित गुड न्यूज, संतान की लाइफ में परिवर्तन करने वाले कुछ अच्छे रिजल्ट, ये इस महीने में आपको मिलने वाले हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो संतान को लेकर के और प्रेम संबंध को लेकर के, और इवन वो प्रेम संबंध जो चल रहा था उसको अगर प्यार का इजहार प्रपोज करना चाहेंगे, मैरिज के लिए चाहेंगे, तो मैरिज का भी योग इस महीने में आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज और बता रहा हूं, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट आपका पढ़ाई को लेकर के एक अच्छा इस महीने मिलने वाला है। इस प्रकार की परिस्थिति है। हाँ, नौकरी से रिलेटेड बहुत सारे भाग दौड़ रहेंगे, बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी, यहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो इस महीने में कम से कम आधे महीने घर से बाहर रहेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति है मकर राशि के जातक जातिका के लिए। खैर, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अब रीजन क्या है कि समय थोड़ा कम होने के कारण बहुत सारी जानकारी देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से आपसे निवेदन करूंगा, रात में 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप जुड़िए और फ्री में जानकारी प्राप्त कीजिए। बाकी समय बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और जुड़िए मेरे साथ, आराम से बात कीजिए और अपने बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कीजिए। प्रत्येक धार्मिक कार्य में मैं आपके साथ होता हूं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।